जय हिंद दोस्तों। जरा सोचिए कि आप सुबह घर में सो के उठते हैं तो घर की दीवारें हिलने लगती हो और जब आप खिड़कियों से झांको तो पानी अपने साथ पूरा सैलाब ले जा रहा हो और जब दूर पहाड़ों पे देखें तो चट्टानें भरभरा कर गिर रही हो और ये पूरा भयानक दृश्य आपके सामने मौजूद हो। ये कोई कल्पना नहीं है, ये हकीकत है। ये हकीकत है जम्मू कश्मीर की, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन आजकल भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते कुदरत ने इस धरती के स्वर्ग को पूरी तरीके से नर्क में बदल दिया है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में तबाही क्यों आई, हालत कितने गंभीर है और तबाही आने का क्या कारण था। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हालातों की। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते 41 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और काफी सारे लोग लापता है। जम्मू कश्मीर की सड़कों पर गाड़ियां नहीं चल रही है बल्कि नावें चल रही है। ये भयावह मंजर पूरे जम्मू कश्मीर और वैष्णो देवी मार्ग पर बना हुआ है, जिसके चलते काफी सारे जो वैष्णो देवी जाने वाले यात्री कटारा में अपना स्टे बनाए हुए हैं और वो मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। और मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी करी है कि आप जहां हैं सुरक्षित है, वहीं पे आपको रहना है जब तक कि पूरा आपको मौसम का अनुमान प्रदान नहीं कर दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि तबाही आने के क्या कारण थे। तो तबाही आने का अगर प्राकृतिक कारणों की अगर बात की जाए तो सामान्यतः ये है कि भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते इस प्रकार के भयावह दृश्य या परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि 41 लोग जान गंवा चुके हैं। लेकिन ये केवल प्राकृतिक कारण है, इसके पीछे का पहलू ये है कि हम उन क्षेत्रों पर विकास का पैमाना सेट करना चाहते हैं जहां विकास की जरूरत नहीं है। अब जम्मू कश्मीर जो जिसे प्राकृतिक कारणों के चलते पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, हम वहां पर लंबी चौड़ी सड़कें बनवाएंगे, वहां पे बड़ी बड़े टनल खुदवाएंगे और जहां पे पहाड़ों को खोदा जाएगा तो इस प्रकार के जो परिस्थितियां तो उत्पन्न होगी ही ना। हम इस बार के बारे में भी जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है, जो हिमालय के बेल्ट में आता है, हिमालय एक नवीन बलित पर्वत के रूप में इसे माना जाता है। नवीन बलित पर्वत का सीधा तौर पर अर्थ ये है कि वो एक ऐसा पर्वत है जिसका निर्माण काल अभी चल रहा है। वहां की चट्टानें और चट्टानों से मिट्टियों का जुड़ाव इतना मजबूत नहीं है कि वहां पे खनन कार्य किए जाएं तो उससे पहाड़ नहीं दरकेंगे। अगर हम तुलना करें कि दक्षिण भारत के जो पहाड़ है, जैसे अरावली की बात करें या फिर पश्चिमी घाट की बात करें, ये हिमालय की तुलना में काफी ज्यादा प्राचीन पर्वत है। यहाँ के जो पहाड़ों का जो संगठन है मिट्टियों के साथ में और चट्टानों के बीच में, ये काफी ज्यादा मजबूत होता है। लेकिन हिमालय पर्वत की चट्टानें कमजोर चट्टानें हैं और वहां पर चट्टानों का मिट्टी के साथ जो संबंध है वो कमजोर है। इसके चलते अगर वहां पे खनन कार्य या फिर टनल की खुदाई की जाती है तो उससे भारी भयानक एक प्रकार से प्राकृतिक घटना को हम अपना आमंत्रण देते हैं। ये मेन कारण है। हमें विकास की जरूरत पहाड़ों पे नहीं है जहां पर प्रकृति अपना रूप बनाए हुए है। यहाँ प्रकृति ने अपनी सुंदरता बनाई रखी हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर उत्तराखंड ये हम मानते हैं। हमें विकास की आवश्यकता वहां है। जैसे हम ये बात करते हैं कि यमुना को प्रदूषण मुक्त होना चाहिए, ये दिल्ली में पूरा एक प्रकार से दिल्ली पे एक धब्बा है कि यमुना जब हमारे देश की राजधानी में बहती है तो वो इतनी प्रदूषित क्यों है। दिल्ली में रह के पूरी सरकार, पूरा मंत्रिमंडल, यहाँ दिल्ली सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है, वो यमुना को साफ नहीं कराकर जम्मू कश्मीर में कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाना है उस पर ध्यान देती है। वो उत्तराखंड में कैसे पहाड़ों को तोड़ा जाना है उस पर ध्यान देती है। और इसके एक जो दूसरा कारण ये है कि पहाड़ों पर पर्यटन तेजी से वृद्धि हुआ है। पहाड़ों पर पर्यटन बढ़ने का कारण ये है कि लोगों में मानसिक अस्थिरता है। अस्थिरता के चलते वो पहाड़ों पे जाते हैं। पहाड़ों पे जाने के लिए फिर सरकार उनको सुविधाएं मुहैया कराती है, जैसे कि लंबी चौड़ी सड़कों का निर्माण करना, तीव्र गति से आवागमन बढ़ाना। तो इन सभी के चलते भारत सरकार ने उधर विकास को बढ़ावा दिया है, विकास को नहीं, वो तबाही को बढ़ावा देने की वाली एक प्रकार से बात हुई। ये सभी कारण जम्मू कश्मीर उत्तराखंड में, जो अभी हमने धराली में अभी हाल फिलहाल में देखा कि वहाँ पूरा का पूरा गांव बह गया है, ये सभी हमारे विकास का ही परिणाम है जो हमने सही नजरिए से उसको सेट नहीं किया है। इस सारी घटना से अब हमें ये सीख मिलती है कि अगर पहाड़ों को हमने अगर काटना बंद नहीं किया और नदियों के किनारे हमने कंस्ट्रक्शन को नहीं रोका और जो पर्यटन
तीव्र गति से पहाड़ों की ओर बढ़ रहा है, जिससे अव्यवस्थाएं पैदा हो रही है। अगर उसे नहीं रोका गया तो भविष्य में ऐसी घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और काफी सारे जाने जाने की संभावना मौजूद रहेगी। इसलिए जरूरी है दोस्तों कि हम इस प्रकार के मौसम में अपने को, अपने परिवार को घर में रखें और सुरक्षित रखें। और सरकार के लिए भी एक प्रकार की चेतावनी है कि वो पहाड़ें जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं, वहां पर सीमेंट का उन पे चादर नहीं चढ़ाएं, जिससे कि उसकी सुंदरता जो हरियाली है वो सफेद हो जाए। तो दोस्तों अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा कि कुदरत ने हमें जितना दिया है उतने की अगर हम कद्र नहीं करेंगे तो वो हमसे सब कुछ छीन भी लेगा। इसलिए जरूरी है कि प्रकृति के साथ हम अपना सामंजस्य और संतुलन बनाए रहें, जिससे कि प्रकृति हमारे लिए सपोर्टिव बने, ना कि हमारे लिए तबाही का कारण बने। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा।